हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिससे आपके घर और किचन के सारे मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी आज की पहली टिप आती है इस तरह का क्रॉकरी को लेकर के, जो कि मेलामाइन या फिर फाइबर की होती है। और इन पर खाने पीने की जो लाल पीले से दाग धब्बे लगते हैं ना, तो वो बिल्कुल रिमूव नहीं होते हैं। और इस तरह का कंटेनर कई बार जब हम कहीं कैरी करते हैं खाने पीने की कोई चीज़, या फिर बाउल वगैरह होती हैं, उन्हें भी हम यूज़ करते हैं खाने पीने की चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो इस तरह जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कंटेनर में खाने पीने की लाल और पीले से अजीब सा दाग धब्बे हैं। चाहे आप इन्हें जितना भी रगड़ लो घिस लो, ये साफ़ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं बताऊँगी एक बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेना है न्यूज़पेपर को इस तरह से आप डाल दीजिए। हाफ कप के करीबन आपको विनेगर लेना है, व्हाइट विनेगर। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है और रात भर के लिए आप इसे छोड़ दीजिएगा एज़ यूजुअल ऐसे ही। अब देखिए, रात भर इसे जब आप छोड़ेंगे तो होता क्या है, विनेगर और न्यूज़पेपर अपना वर्क दिखाएगा। उसके बाद जब आप मतलब मॉर्निंग में इसे खोल के देखेंगे तो आपको पूरा जादू दिखेगा। जितने भी लाल पीले से दाग धब्बे रहेंगे इसमें लगे हुए, वो छूट जाएँगे बहुत ही ईज़ी तरीके से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्हें आपको रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, घिसने की भी ज़रूरत नहीं है। और कई बार इसमें से अजीब सा स्मेल, बैड स्मेल भी आने लगता है खाने-पीने की, तो वो भी पूरी तरीके से रिमूव हो जाएँगे। आप ट्राई करके देखिएगा, ये वाली ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो देखिए, यहाँ पर हमें लेना है एक प्याज। अब हम क्या करेंगे, इस प्याज को छिलके समेत ही इसकी लेयर वाइज इसे ना देखिए इस तरह से स्लाइस आकार में कट कर लेंगे। और इसे काटने के बाद अब हमें इस प्याज को सेकना है, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, एक प्याज में 3 से 4 स्लाइस आपको आराम से मिल जाएगा। और इसे सेकने के लिए यहाँ पर आपको लेना है तवा। तो लोहे की तवा लीजिएगा तो सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन इसे सेकते टाइम ना आप ऑयल का यूज़ करोगे ना पानी का यूज़ करोगे। बस आपको लोहे की तवे पर इसे देखिए इस तरह से अलटते पलटते हुए सेक लेना है। जब हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए तो आप एक प्लेट में इसे उठाकर मतलब निकाल लीजिए। और उसके बाद हमें लेना है झंडू बाम। चाहे तो आप विक्स भी ले सकते हो, यानी कि अगर आपके पास विक्स है तो विक्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर झंडू बाम। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा झंडू बाम इस तरह से देखिए प्याज स्लाइस की एक साइड में हमें इस तरह से झंडू बाम या फिर विक्स जो भी आप ले रहे हो उसे आपको लगा देना है। अब देखिए, इसका यूज़ हमें कैसे करना है चलिए बताती हूँ। तो होता क्या है, कई बार चोट लग जाता है या फिर सूजन वगैरह आ जाती है, कई बार मसल पेन होने लगती है, तो ना बहुत ज़्यादा पेन होता है और हम पेन किलर खाने लगते हैं। पेन किलर खाने से अच्छा आप इस घरेलू नुस्खे को ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो प्याज हमने तैयार करके रखे हुए हैं, उस प्याज को जहाँ पर भी आपको चोट लगी है या फिर सूजन आई है या फिर मसल पेन वगैरह हो रहा है, चाहे हाथ पे पैर पे या कहीं पर भी, तो आप ना इसे इस तरह से अप्लाई कीजिए, ठीक है। ऊपर से कपड़ा या फिर गर्म पट्टी बांध दीजिएगा ताकि ठंडी हवा अंदर ना पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, प्याज में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि पेन किलर की काम करती है। तो आप इस नुस्खे को ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखेगा और आपको पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो दर्द है वो छूमंतर हो जाएगा। तो ये ना आजमाया हुआ नुस्खा है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, अक्सर कई बार बहुत सारी हरी मिर्च घर पर आ जाता है। अब देखिए, इन्हें अगर हम सही से स्टोर करके ना रखें, तो चाहे हम फ्रिज में क्यों ना रख लें, तब भी इसमें सड़न आ जाता है। यानी कि ये जो हरी मिर्च है ना, ये बहुत जल्दी सड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत बढ़िया सा तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें इसकी जो डंडियाँ हैं इसे हमें तोड़ के निकाल लेना है। इससे क्या होता है, मिर्च जल्दी सड़ते नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में मिर्च रहता है तो वो ना ज़्यादा दिन फ्रेश बने हुए नहीं रहते हैं, मुरझा जाते हैं या फिर सड़ने लगते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है यहाँ पर देखिए बोतल। ऊपर से 4 उंगली और नीचे से 2 उंगली छोड़ करके चाकू को गर्म करके बीच बराबर एक कट लगा लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से एक पॉकेट जैसे बन के तैयार हो जाता है। इससे क्या होगा, हरी मिर्च को आराम से बोतल के अंदर डाल पाएंगे और जब यूज़ के लिए चाहिए होगा, इसी पॉकेट यानी कि बीच बराबर जो कट लगा है ना, उस साइड से हम बहुत आसानी से इसे निकाल के यूज़ भी कर सकेंगे। और इस तरह से हरी मिर्च को रखेंगे, यकीन मानिए फ्रेंड्स, चाहे महीने भर
रखेंगे इस हरी मिर्च को तो ना ये मुरझाएंगे, ना इसका कलर चेंज होगा, ना ये सड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात है, आप जब इसे फ्रिज में रखोगे तो फ्रिज की जो डोर साइड जहाँ पर पानी की बोतल वगैरह रखते हैं वहाँ पर आराम से इसे स्टोर करके रख सकोगे, जिससे कि आपकी फ्रिज की जो स्पेस है वो भी काफ़ी हद तक बचेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन मिक्सर ग्राइंडर का जो जार होता है, सबसे ज़्यादा ये जो चटनी जार होती है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला जार होता है। और बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से क्या होता है, इसकी ढक्कन साइड में यहाँ पर देखिए इस तरह का रबर लगा हुआ होता है। कई बार क्या होता है, ये लूज़ हो जाता है, और लूज़ होने की वजह से क्या होता है, जो भी चीज़ हम इस तरह से पीस रहे होते हैं वो निकल के बाहर आता है। इससे मिक्सी भी गंदे होते हैं और चीज़ों की बर्बादी तो होती ही होती है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक यूज़फुल सा ट्रिक। तो आपको लेना है बलून। अब हम क्या करेंगे, इस बलून को देखिए इस तरह से रिंग आकार में काट लेंगे। तो इस तरह से ना आपको क्या करना है, मोटी मोटी रिंग आकार में आपको काटना है, ताकि इसकी जो ग्रिप है वो अच्छी तरीके से बने। ठीक है, ये देखिए। तो अब हमें क्या करना है, इस कटी हुई बलून को देखिए इस तरह से ढक्कन साइड रबर जो ढीली हो चुकी है वहां पर आपको इस तरह से इसे लगा करके फिक्स कर देना है। तो इस तरह 2-3 कटी हुई बलून की रिंग को आपको इसकी रबर के यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर देना है। इससे क्या होगा, इसकी जो रबर है वो बिल्कुल भी ढीली नहीं पड़ेगी। चाहे आप लिक्विड चीज भी क्यों ना पीस लें तब भी ये बाहर नहीं निकल आएगा। और सबसे अच्छी बात है, घर बैठे ही आप इस तरह से इसे ठीक कर पाओगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। देखिए इस तरह का स्मार्ट वॉच लगभग हम सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसे चार्ज करवाते टाइम बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि इसकी जो केबल होती है वो काफ़ी छोटी होती है और इसे ना इस तरह से चार्ज में लगा करके कहीं रखने की सुविधा नहीं होती है। इस तरह से जब हम लटका देते हैं तो डर भी रहता है गिरने का। और देखिए वॉच महंगी होती है, स्मार्ट वॉच तो महंगी होती ही होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे की भी बर्बाद होती है टूटने फूटने से। और इस तरह से रखे तब भी ये डर, गिरने का डर रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जो कि बहुत यूज़फुल रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसकी जो केबल आप देख रहे हैं इसे आपको जो वॉच है ना उसके अंदर साइड आपको इस तरह से डाल देनी है। ठीक है, और उसके बाद आप इस तरह से जब इसे चार्ज में लगाओगे तो अब देखिए इस तरह से आपको इसे लटका देना है। अब देखिए ये बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है, किसी भी हाल में ये नहीं गिरेगा। आप इस ट्रिक को ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही यूज़फुल लगेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम बेडशीट बिछाते हैं तो हम सभी लोग इस तरह से बेडशीट को मतलब बेड पर बिछा देते हैं, और बेडशीट की जो एक्स्ट्रा कपड़ा होती है जो कि नीचे से रहती है, तो इन्हें हम क्या करते हैं, मैट्रेस के नीचे खिसका देते हैं, यानी कि मैट्रेस के नीचे टक कर देते हैं। लेकिन इस तरह से बेडशीट बिछाने से आपने देखे होंगे कुछ ही देर में बेडशीट बिखर जाती है। और घर पर अगर छोटे बच्चे होते हैं तब तो कुछ कहने का ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी यूज़फुल सा ट्रिक। बेडशीट आप पहले बिछा लीजिए, उसके बाद देखिए बेड की जो सिराने वाली जगह है ना, यहाँ का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उन्हें हमें पहले टक करना होता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, मैट्रेस को नीचे की तरफ खिसकाइए, थोड़ा सा खिसकाना है आपको। तो इस तरह से मैट्रेस को नीचे की तरफ खिसकाने से सिराने वाली जगह पर देखिए स्पेस बन जाएगा, और यहाँ पर आपको बेडशीट की जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उन्हें डाल देना है। डालने के बाद फिर से आपको मैट्रेस को ऊपर की तरफ खिसका देना है। इससे क्या होगा, बेडशीट की जो सिराने की कपड़ा है वो अच्छी तरीके से इस तरह से टक हो जाएगा। अब देखिए हमें दूसरी चीज़ क्या करना है, जो चारों कॉर्नर होती है ना बेड की, उस चारों कॉर्नर पे आपको बेडशीट को इस तरह से पकड़ना है, और पकड़ने के बाद एक गांठ लगा दीजिएगा। गांठ लगाने के बाद इसे भी हमें अंदर की तरफ टक कर देना है। ये देखिए इस तरह से एकदम से बराबर करते हुए अच्छी तरीके से आपको टक करना है, और सेम इसी तरह से चारों कॉर्नर में आपको गांठ लगा करके इसी तरह से टक करना है। ठीक है, अब देखिए साइड से जो ये बेडशीट की एक्स्ट्रा कपड़ा होती है इन्हें भी हमें अंदर की तरफ टक करना है। तो देखिए जब हम इस तरह से हाथों की मदद से इसे टक करते हैं ना, तो ये सही से नहीं खिसकता है, अच्छी तरीके से नहीं सेट होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेना है एक कंघी।
तो कंघी के मदद से अगर कंघी से डायरेक्ट करेंगे तो कई बार क्या होता है हमारे जो नेल्स है ना वो टूटने लगते हैं, या फिर कंघी की जो ब्रिसल है ना वो बेडशीट में फंसने लगते हैं, बेडशीट कई बार खराब भी हो जाता है। तो इसके लिए आपको लेना है मोजा, मोजे के अंदर आपको कंघी को डाल देना है। तो देखिए कितना बढ़िया सा एक छोटा सा टूल बन के तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, देखिए एक हाथ से मैट्रेस को उठाना है और दूसरी हाथ से आपको कंघी के मदद से बेडशीट के जो एक्स्ट्रा कपड़ा होंगे ना उन्हें आपको अंदर की तरफ इस तरह से टक करते जाना है। जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही इजीली और बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से बेडशीट अंदर की तरफ टक हो जा रहा है, अच्छी तरीके से सेट हो जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है, इस तरह से जब आप बेडशीट को अंदर की तरफ खिसका देते हैं, टक कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो एक तो बहुत अच्छे से हो जाता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और सबसे खास और सबसे अच्छी बात है कि इस तरह से काफ़ी देर तक ये बेडशीट जो है ना बिल्कुल बिखरेगा नहीं, एकदम खराब नहीं होगा। चाहे बच्चे कूदें या आप कितना भी आप उठना बैठना सोना कर ले, तब भी आपकी जो बेडशीट है ना इसी तरह से टाइटली फिक्स रहेगा। आप ट्राई करके देखिएगा, ये जो ट्रिक है ना आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगने वाला है। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो देखिए इस तरह का छोटी-छोटी टिप्स हमारे डेली लाइफ के काम को कितना आसान बना देता है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।